पिक्चर है 2.5 साल पहले की। इससे पहले की सर कोई सुनील जी फोटो भेजी होगी, यदि हो तो चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा सा अपने बारे में जरूर बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे साथी अभी नए जुड़े हुए हैं हमारे साथ, कुछ राजस्थान की टीम भी जुड़ी हुई है। उन सभी को दोस्तों बताना चाहूंगा, मेरा नाम राजेश जिंदल है दोस्तों, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूं। और यदि अपने बैकग्राउंड की बात करूं दोस्तों, 2003 में मैंने एक बार लॉस खाया था 1 करोड़ 25 लाख रुपए का। जस्ट इमेजिन दोस्तों, 2003 में। कल मैं एक मीटिंग सुन रहा था, उसके अंदर ये कहा जा रहा था कि 2006 में मेरे पास अल्टो गाड़ी थी, उसको देखने के लिए लोग आते थे। अल्टो गाड़ी, ये देखिए दोस्तों, ये मेरी पिक्चर है आज से 2.5 साल पहले की। आप देख सकते हैं, इस बात से समझ सकते हैं कि ये मेरी वेशभूषा थी। ये पीछे मेरे बैग टंगा हुआ था, और घरों में मैं क्या कर रहा हूँ, घरों में जाके मैं खाना डिलीवरी कर रहा हूँ। विनिल सर, मैं फिर सॉरी बोलूंगा, प्लीज रिक्वेस्ट रहेगी मेरी। लेकिन मेरा आज ये फोटो दिखाने का मकसद क्या है आपको। सुनील सर प्लीज हटा दीजिए बस इसको। इसको समझने की जरूरत है दोस्तों, इस बात को जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। दोस्तों, जिस दिन मैंने इस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया था, और कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 2.5 से 3 साल का सफर है। कोई ऐसा भी नहीं है कि 10 15 20 साल हो चुके हैं, क्योंकि एज ही मेरी 40 साल है। और इस फोटो में भी आप देख सकते हैं कि 2 2.5 साल पुरानी फोटो होगी बस। मैं आज आपको क्या कहना चाह रहा हूं दोस्तों, चैलेंज हर किसी की लाइफ में है, चैलेंज मेरी लाइफ में भी था। लेकिन दोस्तों, दो बातें मायने रखती है हमेशा। यदि चैलेंज लेके बड़ा काम हो सकता है, तो क्यों ना चैलेंज ले लिया जाए। चैलेंज तो मैं वहां भी ले रहा था। चैलेंज तो मैंने 2003 में भी लिया, जब मेरे को 1.5 सवा करोड़ रुपए का लॉस लगा। 2017 में भी मेरे को 1.5 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। उसके बाद ये ऐसे हालात बने कि मुझे घर घर जाके खाना डिलीवरी करना पड़ा। दोस्तों, हालात इंसान से कुछ भी करवा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि काम कोई भी बुरा है। काम, जिस काम से आपका घर चलता है, जिस काम से आपका परिवार का पेट पलता है, वो काम बेस्ट काम है आपकी लाइफ का। लेकिन दोस्तों, मैं ये भी आपके साथ इस बात को कहना चाहूंगा कि क्या हम उसी काम के ऊपर पूरी जिंदगी पड़े रहेंगे। मायने ये रखता है कि क्या हम उसी काम के ऊपर, क्या हम आगे बढ़ने की बात ना करें, क्या हम ग्रोथ की बात ना करें। कि बड़े बड़े लोग आज बड़े बड़े होते जा रहे हैं, और बड़ा बड़ा पैसा कमाते जा रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगती जा रही हैं, लेकिन हम आज भी कहीं ना कहीं फिर वही 700 800 हजार रुपए में उलझ के रह जाते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि माइंडसेट, इसको बड़ा कीजिए। कल गुरतेज सर ने मेरे को एक बात बोली, जिंदल जी बड़ा सोचिए, और बड़ा सोचिए, और बड़ा सोचिए। जितना बड़ा सोचेंगे उतना बड़ा काम होता जाएगा। आज मैं आपको एक दोस्तों एक कमाल की बात बताऊंगा। जिस दिन गोवा टूर हमारा अनाउंस हुआ था, आज इस बात को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत मजा आएगा आपको। जिस दिन गोवा टूर अनाउंस हुआ था, मैंने विनिल सर को उस दिन कॉल करके एक बात बोली थी कि सर अगले 3 महीने में हम 1 लाख सीसी डालेंगे। क्या बोला? अगले 3 महीने में हम 1 लाख सीसी डालेंगे। विनिल सर भी हैरान हो गए, उन्होंने पूछा भाई कैसे कैसे पॉसिबल है। मैंने कहा सर पॉसिबल है। मैंने कहा पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है दोस्तों, आज मैं उसकी एक वजह बताऊंगा आपको। मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा दोस्तों, राजनीति के ऊपर बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा दोस्तों, मैं अमित शाह का बहुत बड़ा फैन हूं। क्यों फैन हूं, उसकी एक वजह है। जब भी इलेक्शन आते हैं, जब भी वोटिंग होती है, वो 2 महीने पहले ही पूरी मार्केट में, पूरी देश में एक माहौल बना देते हैं, एक जलवा बना देते हैं कि इस बार 400 पार, इस बार 400 पार। और ये वर्डिंग करने से दोस्तों होता क्या है, पहली बात तो ये मैसेज सृष्टि में जाता है कि इस बार 400 पार। और मैं हमेशा ही कहता हूं, सृष्टि हमें देती कुछ नहीं है, लौटाती है। जो हम बोलते हैं सृष्टि वही लौटा देती है, उसका 17 गुना लौटा देती है उल्टा। तो दोस्तों, जब वो बोलते हैं तो उससे होता क्या है, पहली बात तो एनवायरमेंट बनता है कि इस बार 400 पार। उनका हर सपोर्टर बोलता है कि इस बार 400 पार, हर रैली में बोला जाता है इस बार 400 पार। और उसके बाद दोस्तों क्या होता है, जो ओपोजिशन पार्टी है, उसके माइंड में कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट आ जाता है कि यार ये तो 400 पार की बातें कर रहे हैं, 400 सीटें लेके आएंगे, तो हमारा वर्चस्व कहां, हमारा वजूद कहां है, हमारी हमारी पार्टी कहां है। तो कहीं ना कहीं वो अपने ऊपर डाउट करना शुरू कर देते हैं। और उससे क्या होता है कि वो पार्टी उनके ऊपर हावी हो जाती है, और वो अपने आप की जीत दिला देती है। तो मैंने भी क्या किया दोस्तों, मैंने एक वर्ड बोला कि इस बार हम अगले 3 महीने में 1 लाख सीसी डालेंगे। अब दोस्तों, इसका रिजल्ट क्या मिला? इसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारा माइंडसेट बहुत बड़ा हो गया। हमारे माइंड में ये बातें आना शुरू हो गई कि हम 3 महीने में 1 लाख सीसी भी डाल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, बिजनेस सारा माइंड का है, ये बिजनेस मेहनत का नहीं है। बहुत सारे दोस्त लोग भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, लेकिन उनको ये भी नहीं पता कि जाना कहाँ है, मंजिल कहाँ है, करना क्या है। जब मैंने विनिल सर को ये बात बोली थी, सर ने बोला कि सर सोच तो बहुत बड़ी है, क्या ये पॉसिबल है? मैंने कहा सर बिल्कुल पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल है।
सिर्फ हमें माइंडसेट को बड़ा करना पड़ेगा। हमें एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि हम इतने लोगों को गोवा टूर पे लेके जाएंगे। एक एक साथी के साथ बैठेंगे, उनके साथ उनका विजन क्लियर करेंगे और उनका हर साथी को गोवा टूर पे लेके जाएंगे। अब दोस्तों देखिए उससे हुआ क्या। सबसे पहले तो उससे माइंडसेट बड़ा हुआ, सोच बड़ी हुई। और जैसे सोच बड़ी हुई तो हमारे एक्शन बड़े हो गए। पहले क्या होता था, एक दिन फील्ड में गए हैं, नहीं यार आज तो गर्मी है, चलो कल देखते हैं, आज तो सर्दी बहुत ज्यादा है, कल देखते हैं। लेकिन जब हमारे माइंड में आया कि 1 लाख सीसी में डालना ही डालना है, काम करना ही करना है, उस साथी को गोवा टूर पे लेके जाना ही जाना है, तो दोस्तों उस टाइम हमारे माइंड सेट में क्या हुआ कि नहीं, गर्मी नहीं है, सर्दी नहीं है, बारिश नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उससे क्या हुआ, हमारा माइंडसेट बदल गया, सोच बदल गई, सोच का दायरा बड़ा हो गया। और जब सोच बदलती है, सोच का दायरा बड़ा होता है ना दोस्तों, तब बड़ा काम होता है। क्योंकि बड़ा काम करने के लिए मैं फिर कह रहा हूं, सोच का बड़ी होना बहुत जरूरी है। दोस्तों मैंने जब ये स्विगी भी चलाई है ना, मैं आपको आज एक कमाल की बात बताता हूं। जब मैंने ये स्विगी भी चलाई है ना, वहां भी मैं एक टारगेट बेस पे काम किया हमेशा। मैं टारगेट लेके काम करता था कि आज मैं 1,000 रुपए बना के लेके जाऊंगा ही जाऊंगा। चाहे उसके लिए मुझे 15 घंटे क्यों ना मोटरसाइकिल चलानी पड़े, 18 घंटे क्यों ना चलानी पड़े, लेकिन मैं इससे कम नहीं जाऊंगा। बहुत सारे साथी जो न्यू कमर्स हैं, उनको टारगेट से डर लगता है। मैं कभी बहुत सारे साथियों से कहता हूं ना कि सर आपका इस वीक का टारगेट क्या है, बोलते हैं सर जॉब कर रहे हैं वहां भी टारगेट, ये बिजनेस करेंगे तो यहाँ भी टारगेट, हम तो यहाँ पे कंफर्ट महसूस करने आए हैं, आराम करने के लिए आए। मैं कहता हूँ सर एक बात बताइए मुझे, इस बात को सर आप भी बहुत ध्यान से नोट कर लीजिएगा। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, एक वर्डिंग हमेशा रहती है मेरी, कंफर्ट मीन्स डेथ। यदि आप कंफर्ट है तो आप अपने और अपनी टीम के सपनों को खत्म कर रहे हैं दोस्त, अपने सपनों को मार रहे हैं, अपनी टीम के सपनों को मार रहे हैं। और चैलेंज इज इक्वल टू सक्सेस। चैलेंज मतलब सक्सेस, कामयाबी। तो दोस्त यदि आप अपनी टीम के साथ बड़ा काम करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले चैलेंज लेना सीखिए। आप देखिए मेरे 2 हाथ हैं, देख रहे हैं आप, लेफ्ट राइट, कौन सा हाथ ज्यादा मजबूत है? राइट हैंड। क्यों? क्योंकि ये चैलेंज लेता है हमेशा, ये हमेशा सारा दिन काम करता है। दोस्त हमेशा मजबूत वो होता है जो काम करता है, जो चैलेंज लेता है। कंफर्ट इंसान कभी भी काम नहीं करता है। कंफर्ट लेवल जो होता है ना, वो इंसान को खत्म कर देता है। तो दोस्त कंफर्टेबल नहीं होना है। यदि कंफर्ट होंगे, बड़ा काम नहीं कर पाएंगे दोस्तों। आज इस बात को, हालांकि सुबह सुबह ये बातें बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको जरूर आज कहना चाहूंगा दोस्त, कंफर्टेबल कभी नहीं होना है। कल सुरेश सर एक बात कह रहे थे कि पंगा पंगा पंगा, बातें हो रही थी ना, पंगा। बहुत सारे साथियों को ये लगता भी होगा यार मैंने तो ज्वाइन करके ही पंगा ले लिया। लेकिन बहुत सारे साथियों ने एक बात जरूर समझी होगी कि यार यदि पंगा ले लेंगे तो मजा तो बहुत आएगा। आज मैं आपको उस पंगे की बात बताऊंगा दोस्तों, मैंने क्या क्या पंगे लिए और मैं यहां तक कैसे पहुंचा। 2700 रुपए मेरे पास भी नहीं थे दोस्त आईडी लगाने के। बहुत सारे साथी आज भी कहते होंगे सर पैसे नहीं है, पैसे तो मेरे पास भी नहीं थे भाई, दूध के पैसे नहीं थे मेरे घर में। लेकिन रात को 2 बजे तक जाग के स्विगी में 2700 रुपए इकट्ठा किया था मैंने। सर्दियों में ये बात बता रहा हूं मैं, 31 दिसंबर 1 जनवरी की। आज भी बहुत सारे साथी ना 5-6 बजे के बाद बैठ जाते होंगे घर पे कि ठंड लग रही है, आज तो ठंड बहुत ज्यादा, आज तो धुंध बहुत ज्यादा, आज तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। दोस्त रात को 12-1-2 बजे तक सर्दियों में स्कूटी पे खाना डिलीवरी करके 2700 रुपये इकट्ठा किया था। और जब मुझे 2 डब्बी मिली थी, दोनों डब्बी को हम खा गए थे, एक मैंने खाई, एक मेरी मदर ने खाई। अब बात तो समझ में आ गई कि बिजनेस तो बड़ा होगा, लेकिन बड़ा कैसे होगा, पैसे कहां से आएंगे, प्रोडक्ट कहां से आएंगे। दोस्त ईमानदारी से कह रहा हूं, आज मेरी बातों को हो सकता है बहुत सारे साथी ना बिलीव भी नहीं करेंगे। डेली वेज पे पैसा उठा उठा के मैंने आईडी को अपडेट किया था, डेली वेज पे। बहुत सारे साथी आज कहते हैं सर पैसे नहीं है, सर पैसे हैं तो अभी बैंक में पड़े हैं, वो एफडी हो रखी है वो टूटेगी नहीं, सर ये हो रखा है, सर वो हो रखा है। मैं कहता हूँ दोस्त बहाने बनाना बंद कर दो। यदि बिजनेस में बड़ा काम करना चाहते हो, बहाने बनाना बंद कर दो। मैंने हर बहाने को दरकिनार कर दिया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने डेली वेज पे पैसा उठाया, क्योंकि दोस्त मैं एक बात जानता हूं, मैं फिर इसी बात को जरूर दोहराऊंगा, चैलेंज इज इक्वल टू सक्सेस। चैलेंज का मतलब है कामयाबी। लेकिन यदि चैलेंज से आप घबरा रहे हैं, चैलेंज से आप डर रहे हैं, तो दोस्त कामयाबी से भी आप कोसों दूर हो। तो पहले तो चैलेंज लेना सीखिए। और जब मेरे पास चैलेंज आए ना दोस्तों, आज मैं आपको यदि मैं सारे चैलेंज बताऊं ना, आप बिलीव भी नहीं करेंगे। लेकिन एक एक मैं आपको जरूर एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि एक बार मेरे साथ क्या हुआ था, क्योंकि बहुत सारी बातें बताऊंगा तो ये कई सेशन चले जाएंगे, हमारे कई घंटे लग जाएंगे। लेकिन एक चैलेंज जरूर बताऊंगा दोस्तों, बड़ा काम होने की एक वजह जरूर बताऊंगा।
एक दिन दोस्तों मैं आटा लेने जा रहा था अपनी फैमिली के लिए, खाने के लिए, क्योंकि मेरे घर पे ना खाने के भी वांदे होते थे। खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे, आटा नहीं होता था, राशन नहीं होता था, चावल चीनी कुछ नहीं होता था। जैसे तैसे टाइम पास कर रहे थे। और कभी कभी तो ये भी सोचते थे कि हमारे खाटू श्याम जी के बहुत कीर्तन होते हैं, कि आज लंगर लग जाए ना तो यार आज रात का तो खाना मिल जाएगा। आटा लेने जा रहा था दोस्त, 10 किलो की थैली, 350 रुपए की आती है। जैसे ही मैंने स्कूटी को स्टार्ट किया ना, मेरी अपलाइन का फोन आ गया कि सर कल लुधियाना में सेमिनार है, पहुंचिए। दोस्त उस टाइम मेरे पास दो रास्ते थे। उस दिन मैं डिसाइड कर सकता था कि नहीं, आज मुझे बच्चों के लिए खाना लेके आना है, राशन लेके आना है या आटा लेके आना है। पहले मैं आटा लेके आऊंगा, सेमिनार तो होते जाते रहते हैं, सेमिनार तो रोज ही हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्त, मैं इस इंडस्ट्री में आया हूं तो बहुत बड़ा काम करने, और मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि जब तक लर्निंग नहीं होगी ना, तब तक अर्निंग नहीं होगी। मेहनत मैं जितनी मर्जी कर लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेहनत से यहाँ पे बड़ा काम नहीं होगा। बड़ा काम होगा माइंडसेट से, बड़ा काम होगा सीखने से। तो दोस्तों मैंने 1 किलो आटा लिया चक्की से, सिर्फ 1 किलो, 35 रुपए का आटा आया। और स्कूटी को वापस घुमाया और वाइफ को दिया, मैंने कहा 1 किलो आटा। बोले आप 10 किलो की थैली लेके आने वाले थे, मैंने कहा दुकान बंद थी जिससे मैं लेके आता हूँ। और दोस्तों अगली सुबह उन्हीं पैसों से मैं लुधियाना सेमिनार देख के आया। लेकिन बहुत सारे साथी एक ही बात कहते हैं, सर पैसे नहीं है, मैं सेमिनार में कैसे जाऊं, सर पैसे नहीं है, मैं क्यों अटेंड करूं, सर 500 रुपए लगेंगे, 500 रुपए में तो सर मेरा एयरटेल का रिचार्ज हो जाएगा, 500 रुपए में तो सर मेरी डिश रिचार्ज हो जाएगी, सर मैं कैसे जाऊं। दोस्त ये गाड़ी ऐसे नहीं आई है मेरे भाई। बहुत सारे साथी कहते हैं कि अब जिंदल को ना पैसा आ रहा है इसलिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग गया। मैं कहता हूं सर, जिंदल उस दिन भी बड़ी बातें करता था जिस दिन इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था। कल मैंने एक ग्रुप में एक वीडियो डाला था, शिशिर तिवारी जी का वीडियो था। वो कह रहे थे कि आप करोड़पति बाद में बनाएंगे, पहले तो आपको सोच को करोड़पति बनाना पड़ेगा। करोड़पति तो इंसान बाद में बनता है, लेकिन पहले सोच को तो डेवलप करो। पहले ये तो सोचो कि मैं इस धरती पे क्यों आया हूं, करने क्या आया हूं मैं इस धरती पे। यदि ये बीएमडब्ल्यू है, ये मर्सिडीज है, ये बलेनो है, या क्रेटा है, या ब्रिजा है, ये किसके लिए है? यदि मेरे लिए नहीं है तो किसके लिए है? पहले ये तो सोच के देखो कि किसके लिए बनी है, मेरे लिए बनी है, किसी और के लिए बनी है। यदि आपको ये लगता है कि मेरे लिए तो नहीं है ये, फिर तो जरूरत ही क्या है यार पंगा लेने की। फिर तो जरूरत क्या है सुबह 7 बजे उठने की, आराम से उठो 8-9 बजे, तसल्ली से, सर्दी का टाइम है। लेकिन यदि आपको ये लगता है कि नहीं ये बनी मेरे लिए है और मैं इसको अचीव करूंगा ही करूंगा, मैं इसको एंजॉय करूंगा ही करूंगा, तो दोस्त पहले माइंडसेट तो तैयार कीजिए। पहले अपने मन को तो समझाइए, पहले अपने दिल को तो बताइए, पहले अपने अपलाइन को तो बताइए कि सर मुझे बताइए स्ट्रेटजी क्या है, मुझे बताइए प्लानिंग क्या है, मैं करूंगा फील्ड में काम, मैं निकलूंगा घर से बाहर रोज। लेकिन पहले अपने दिल से तो पूछिए कि क्या आपका ये दिल गवाही दे रहा है कि मैं इस इंडस्ट्री में आया हूं तो करोड़ों रुपए कमाने आया हूं। क्योंकि दोस्त जो दिल में होती है ना वही दिमाग में होती है। मैं हमेशा एक ही बात कहता था कि मैं यदि नेटवर्क मार्केटिंग में आया हूं ना दोस्त, मैं 10-20-50 हजार रुपए के लिए नहीं आया हूं। मैं 10-20-50 हजार रुपए यदि मुझे कमाने हो ना, 1 लाख 2 लाख भी कमाने हो ना, तो मैं आज भी वापस दिल्ली जाके कमा सकता हूँ। मैं नहीं आया 1-2 लाख रुपए के लिए। मेरा विजन बहुत बड़ा है। यदि अभी बताऊंगा ना, बहुत सारे साथियों को तो हो सकता है हंसी भी आएगी कि यार 2 साल पहले खाना डिलीवरी करने वाला इंसान आज ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। ये इंडस्ट्री की पावर है दोस्त, ये इस बिजनेस की पावर है, ये हमारे अपलाइन का सपोर्ट है, ये गुरतेज सर की गाइडेंस है, गुरतेज सर का आशीर्वाद है, जो हम इतना बड़ा सोच पा रहे हैं। क्यों सोच पा रहे हैं? उसकी वजह है क्योंकि हमने माइंडसेट को बड़ा किया है। कल मेरी विनिल सर से बात हो रही थी। विनिल सर ने एक बात कही, सर अभी तो ये शुरुआत है, और मुझे भी पता है ये शुरुआत है। अब देखना दोस्तों गाड़ियों की लाइन कैसे लगेगी। लाइन लगेगी। मैं कल सुरेश जी का फोन आया, सुरेश संडवा जी का, रात को 10 बजे। सर ने एक बात बोली कि सर अगले साल आपकी इससे बड़ी गाड़ी आने वाली है, प्रीमियम कार आने वाली है। संजय, सुरेश भाई मैं आपको भी धन्यवाद करूंगा। और बहुत इमोशनल हुआ जब आपने ये बात बोली। क्यों इमोशनल हुआ दोस्त? इसलिए नहीं हुआ कि मेरी प्रीमियम कार आएगी, मैं इसलिए नहीं हुआ। प्रीमियम कार तो मैंने पहले बहुत चलाई है, मर्सिडीज, फॉर्च्यूनर, ये सब मैंने पहले बहुत चलाई है ना। मैं प्रीमियम कार को लेके क्यों भावुक हुआ? क्योंकि यदि मेरी प्रीमियम कार आएगी दोस्तों, तो वहां से एक माइंडसेट बनेगा कि यार यदि 2.5 साल में राजेश जिंदल की प्रीमियम कार आ सकती है तो मेरी भी आ सकती है।
मेरी टीम में एक डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा कि यदि राजेश जिंदल ला सकता है तो मैं भी ला सकता हूं। यदि ये इंसान कर सकता है, ये इंसान 2 से 2.5 साल पहले इस इंडस्ट्री में आया और किन हालातों में आया, और आज ये 55 लाख 60 लाख 65 लाख रुपए की BMW चला रहा है, तो एक डुप्लीकेशन शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, जब डुप्लीकेशन शुरू होता है ना, तो फिर काम बहुत तेजी से दौड़ता है, बहुत तेजी से भागता है। लेकिन मैं फिर एक बात, इसी बात को मैं फिर दोहराऊंगा दोस्त, ये बिजनेस सारा माइंडसेट का है। सोच को बड़ा कीजिए। जब सोच बड़ी होगी ना, तब बड़े एक्शन होंगे। कल मैं विनय सर से बात कर रहा था, विनय सर ने बोला कि सर ये फोटो नहीं दिखानी है आपने, क्योंकि ये आपका एक पास्ट है और पास्ट को कभी बार बार दोहराया नहीं जाता। लेकिन मैं विनय सर, मैं ये आज फोटो दिखाने का मेरा पर्पस क्या था कि बहुत सारे साथी ना आज एक बात कहते हैं, सर प्रोडक्ट नहीं बिकता, सर लोग नहीं जुड़ते। सर इस इंसान से कैसे जुड़े? आपने फोटो देखी होगी। सुनील भाई, एक बार प्लीज दोबारा से जरूर फोटो दिखा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे साथी ना अभी दोबारा से हमारे साथ जुड़े हैं। प्लीज एक बार वो फोटो जरूर दिखाएं, ताकि लोगों को ये जरूर पता चले कि इस इंसान ने 2 से 2.5 साल में कितनी मेहनत की होगी, कितने हेडल्स लिए होंगे, कितने चैलेंज लिए होंगे, कितनी लोगों की बातें सुनी होगी, कितना कुछ लोगों ने बोला होगा। ये भी बोला था कि अरे खाना डिलीवरी करने वाला चला है करोड़पति बनने, ये खाना डिलीवरी करने वाला चला है करोड़पति बनने, ये बनेगा करोड़पति, ये बनेगा अरबपति। इसके हालात तो देखो, चप्पल इसकी हवाई है। ये देखिए दोस्तों, ये मेरी फोटो, आप चप्पलें देखिए दोस्तों, आप नीचे देखिए ध्यान से। ये 100 रुपए की चप्पल है दोस्त, पजामा ये 150 रुपए का है, और ये टी शर्ट मुझे फ्री में मिलती थी कंपनी की तरफ से। सोच के देखिए, जब मैं मार्केट में गया होगा तो मुझे कितने हेडल्स आए होंगे, कितने चैलेंज आए होंगे, लोगों ने मुझे क्या क्या बोला होगा। और आप जस्ट इमेजिन करके देखिए, सुनील भाई प्लीज हटा दो, और आप सोच के देखिए कि मान लो मैं किसी पर्सन के पास जाता हूं और मैं उसको बोलता हूं कि भाई साहब आपका बीपी ठीक हो जाएगा, आपका शुगर ठीक हो जाएगा, आपकी थायराइड ठीक हो जाएगा, आप इस प्रोडक्ट को खाओ। तो दोस्त सामने वाला क्या बोलेगा? आप सोच के देखिए, यदि मैं आपके पास ही आता तो आप क्या बोलते? आप एक ही बात कहते, मेरे भाई ये खाना तेरा ठंडा हो जाएगा, लेट हो जाएगा, फटाफट अपना खाना डिलीवरी कर ले, पहुंच जा टाइम पे, नहीं तो तेरी आईडी टर्मिनेट हो जाएगी। आप सोच के देखिए, सुबह मैं स्विगी का कोट पैंट पे ये पहन के जाता हूँ, स्विगी की ड्रेस पहन के जाता हूँ, और मैं फिर सेमिनार में जा रहा हूँ, वहां पे कोट पैंट पहन के घूम रहा हूँ, तो लोग क्या कह रहे हैं? अब देखिए, सुनील जी ने फोटो डाली है, उस फोटो में इस फोटो में कितना डिफरेंस आ गया। देखिए, ये डिफरेंस कैसे आया दोस्त? ये डिफरेंस आया चैलेंज लेके। मैंने चैलेंज लिया, हर उस बात को लेके चैलेंज लिया, हर उस बात को एक्सेप्ट किया कि ये मेरे बिजनेस की डिमांड है, ये मेरे बिजनेस की जरूरत है। यदि मुझे आईडी 20% पे करनी है तो ये मेरे बिजनेस की जरूरत है। बहुत सारे साथियों को डर लगता है, 60,000 रुपये लगेगा। और यदि उनसे पूछें कि भाई पैसा कितना कमाना है, सर 5 करोड़ रुपए महीना कमाएंगे। आईडी कितने पे? 8% पे। अंतरात्मा उनकी बोल रही है कि तेरे बस का नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं? नहीं सर, एक ढोंग की जिंदगी में जी रहे हैं। दोस्त मेरे पास भी तो नहीं था पैसा। ये विनिल सर से बात होती है, विनिल सर भी तो कह रहे हैं मेरे पास कहाँ था पैसा। पैसा तो अरेंज होता है दोस्त, क्योंकि जब आपका विजन बड़ा होता है, जब आपकी सोच बड़ी होती है, जब आप बिजनेस को लेके सीरियस होते हैं, तभी तो बड़ा काम होता है। तब आपको फिर चैलेंज थोड़े दिखाई देते हैं, तब आपको एक ही चीज दिखाई देती है, सक्सेस सक्सेस सक्सेस। और वहां पे मुझे कैसे पहुंचना है, सिर्फ वो दिखाई देगा आपको। दो बातें आएंगी दोस्तों, जब आप इस बिजनेस में आएंगे। यदि आप भटकाने वाले लोगों से आप इंस्पायर होते हैं, तो आपको इस इंडस्ट्री में कोई कामयाब नहीं कर सकता। लेकिन यदि आपको यह दिखाई दे रहा है कि यदि 2.5 साल में राजेश जिंदल की गाड़ी आ सकती है, एक खाना डिलीवरी करने वाले की गाड़ी, मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, आप सोच के देखिए, अपनी अंतरात्मा पे आज बात करके देखिए कि एक 2.5 साल पहले इंसान जो घरों में जाके खाना डिलीवरी करता था, आज वो बड़ी बड़ी गाड़ियों की बात कर रहा है। ये क्यों पॉसिबल हो रहा है? ये पॉसिबल हो रहा है दोस्त चैलेंज लेने से। चैलेंज, मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत सारे साथियों को चैलेंज से बॉर्डर लगता है। मैं कहता हूं दोस्त, खुशकिस्मत हो, परमात्मा चाहता है आपको करोड़पति बनाना, परमात्मा चाहता है आपको अरबपति बनाना, वो आपको चैलेंज दे रहा है। चैलेंज उस इंसान को आता है जिसको परमात्मा बड़ा काम करवाना चाहता है। आप देखिए, जब एक गाड़ी चलती है ना रोड के ऊपर, स्पीड ब्रेकर आते हैं तो गाड़ी ऐसे ऐसे करती है, लचकती है ना।
स्पीड ब्रेकर के बाद, लेकिन उसके बाद उसकी स्पीड कितनी तेजी से बढ़ जाती है? क्यों बढ़ती है? क्योंकि हेडल्स आया, चैलेंज आया। तो दोस्त चैलेंज आएगा, ये प्रोसेस है, ये सृष्टि का नियम है। जब आप आगे बढ़ेंगे चैलेंज आएगा, जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे चैलेंज आएगा, जब आप अपनी आईडी को 20% पे करेंगे चैलेंज आएगा, जब आप कोट पैंट पहन के जाएंगे चैलेंज आएगा। क्योंकि एक इंसान, मान लीजिए आप कोट पैंट पहन के निकले हैं और एक आपका पड़ोसी है, दोस्त है, रिश्तेदार है, उस इंसान ने, बेचारे ने, कभी अपनी शादी में कोट पैंट पहनना था और आज तक वो कोट पैंट नहीं पहन पाया, और आप रोज कोट पैंट पहन के जा रहे हैं, तो उसको अच्छे लगोगे आप? वो मार्केट में आपकी बुराई करेगा, वो आपके खिलाफ बोलेगा, अरे चला कोट पैंट पहन के बाबूजी बन के, चला है करोड़पति बनने। उस टाइम दोस्त दो बातें होती हैं, या तो आपका माइंड एक्सेप्ट करता है कि हाँ, ये इंसान ने कहना शुरू कर दिया मैं करोड़पति बनूंगा, तो मैं करोड़पति बनूंगा। लेकिन यदि आपको उनकी बातों से डर लगने लग गया, यदि आपको उनकी बातों से चैलेंज आने लग गया, यदि आपकी उनकी बातों से अपने आप को हीन समझने लग गए दोस्त, तब इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं हो सकता। मैं जब निकल के जाता था ना कोट पैंट पहन के, तो लोग कहते थे अरे वाह, आ गया बाबू कोट पैंट वाला, बातें बड़ी बड़ी करता है, काम खाना डिलीवरी के करता है। मैं उनको एक ही बात कहता था, सर कोई बात नहीं, सिर्फ 1-2 साल दीजिए, उसके बाद बैठ के बात करेंगे। आज वो दिन आ गया दोस्तों मेरे। आज मैं आपको एक कमाल की बात और बताऊंगा। मेरे एक ताऊ का लड़का है, वो एक दिन मेरे घर आए और वो मेरे को आके बोलते हैं, कुछ नहीं रखा इन कोट पैंटों में, अपने किराने की दुकान कर ले, क्यों पागल हो रहा है? मैंने उनसे एक बात पूछी थी दोस्तों, शायद इस बात को सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे, कि मेरे भाई तेरा पूरा परिवार कितने पैसे कमाता है? उनके 3 लड़के हैं दोस्तों, 3 बहुएं हैं। उन्होंने कहा मेरा पूरा परिवार 10 लाख रुपए कमाता महीने के। ऐसे चौड़े होकर कहा 10 लाख रुपए कमाते हैं मेरा पूरा परिवार महीने के। मैंने कहा भाई 2 साल दे दो, सिर्फ सिर्फ 2 साल। 2 साल में जितना आपका पूरा परिवार कमाता है ना, उतना मैं अकेला कमा के दिखाऊंगा विद स्टेटमेंट। गाड़ी कौन सी खड़ी है आपके घर पे? बोला टाटा नेक्सॉन। मैंने कहा सिर्फ 1 साल दे दो। आज बलेनो आई है, 1 साल दे दो, 25 लाख रुपए की क्रेटा खड़ी होगी। बोला बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करने लग गया। मैंने कहा मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता मेरे भाई, मुझे कॉन्फिडेंस अपने आप पे, विश्वास है। मैं विश्वास से जीता हूं, मैं कॉन्फिडेंस से जीता हूं, मैं चैलेंज लेके जीता हूं। मैं डरता नहीं हूं किसी से, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ कौन खड़ा है, मुझे पता है मेरे साथ पूरी मैनेजमेंट खड़ी है, मुझे पता है मेरे साथ विनील सर खड़े हुए हैं, मुझे पता है मेरे साथ मेरा सुरेश भाई खड़ा हुआ है। दोस्त क्या आपके साथ नहीं खड़े हुए हैं? खड़े वो हर किसी के साथ है। फर्क सिर्फ ये है कि क्या आप उनके साथ में खड़े होने को समझ पा रहे हैं? उनका सपोर्ट हर वक्त है, 24 घंटे आपके साथ है, लेकिन क्या आप उस सपोर्ट को समझ पा रहे हैं? बस फर्क इतना ही है। क्या उन्होंने आपको कुछ कहा और आपने उस बात के ऊपर इंप्लीमेंट किया, या आपने उस बात को सिर के ऊपर से निकाल दिया? डिपेंड ये करेगा। विनिल भाई अभी मीटिंग में बैठे हुए हैं, आप पूछ सकते हैं माइक ऑन करवा के, उन्होंने जो बात कही है ना, मैंने ऐसे लगाई सिर मत्थे पे, धन्यवाद भाई, आपने जो मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई, जो मैं आज यहां तक पहुंचा। औकात नहीं थी सर, औकात नहीं थी यहां तक पहुंचने की। बहुत सारे साथी कहते राजेश जिंदल ने कारनामा कर दिया। राजेश जिंदल तो वही है भाई, शकल वही है। कोई ऐसा नहीं है कि ये शकल पहले 2 साल पहले ऐसी थी, आज कैटरीना कैफ का चेहरा लग गया या करीना कपूर का चेहरा लग गया। चेहरे की वैल्यू नहीं है दोस्त, काम की वैल्यू है। नाम कब बनता है? बहुत सारे साथी कहते हैं सर मेरा नाम नहीं लिया जाता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। मैं कहता हूं दोस्त कुछ करके दिखाइए। चर्चा भी जब होगा जब कुछ करके दिखाएंगे, नाम भी जब होगा जब कुछ करके दिखाएंगे। लेकिन यदि हम बगैर कुछ करे नेम फेम चाहते हैं ना दोस्त, पॉसिबल नहीं है। चेहरे जब बिकते हैं दोस्त मार्केट में, जब काम किया जाता है, अचीवमेंट्स ली जाती है। अभी बहुत सारे साथियों का आज गोवा टूर होना है, आज बहुत सारे साथी क्वालिफाई कर जाएंगे, बहुत सारे साथी कर चुके होंगे, और जो कर चुके होंगे ना दोस्त, मैं सभी को बधाई देता हूं। लेकिन जिनका बाकी है ना दोस्त, मैं कहता हूं दिलो जान से मेहनत कीजिएगा। ये गोवा टूर नहीं है। बहुत सारे साथियों को लगता है वहां पे जाके एंजॉय करेंगे।
मैं कहता हूं सर एंजॉय नहीं है गोवा टूर। गोवा टूर आपका भविष्य तय करेगा न्यू वन के अंदर, कि आप कितनी स्पीड से काम करेंगे, कि प्रीमियम गाड़ी आपकी कितनी जल्दी आने वाली है, ये तय करेगा। क्यों तय करेगा आज मैं उसकी वजह बताता हूं। न्यू वन के ऊपर आज पूरे ऑल ओवर इंडिया का कैमरा लगा हुआ है, ऑल ओवर इंडिया का। क्योंकि जिस तरीके से न्यू वन ने स्टार्टिंग की थी ना, तो अच्छे अच्छों की नींद उड़ी हुई है। अब आप यदि गोवा टूर को अचीव करते हैं, आपकी फोटो वीडियो बनेगी, मार्केट में जाएगी, और आप कंपनी के अचीवर लिस्ट में आएंगे। आपके ऊपर कंपनी का फोकस होगा कि ये मेरा अचीवर है, इसको मुझे उठाना है। गुरतेज सर आपको एक प्लानिंग देंगे कि सर ये काम अब ऐसे नहीं, ऐसे होगा, इस स्पीड से होगा। लेकिन यदि आप गोवा टूर अचीव नहीं कर पा रहे हैं, या नहीं कर पाए, या आप इस चीज को बहुत हल्के में ले रहे हैं, दोस्त सोच के देखिएगा। एक पर्सन गोवा टूर अचीव करके गया है मार्केट में, एक पर्सन विदाउट गोवा टूर अचीव करके गया है मार्केट में। दोनों दोस्त प्लान दिखा रहे हैं मार्केट में। एक दोस्त दिखा रहा है फोटो गोवा टूर की, और एक दोस्त कह रहा है सर मेरा गोवा टूर नहीं हो पाया था, लेकिन आप आ जाइए, आपके आने से मेरा गोवा टूर हो जाएगा, अगली बार गोवा से भी बड़ा काम करेंगे, आप आ जाइए। अब मुझे बताओ दोस्त, पॉसिबिलिटी किसके साथ जुड़ने की है? अचीवमेंट को नमस्कार है दोस्त, चमत्कार को नमस्कार है। जब वो पर्सन प्लान दिखा रहा होगा ना, और वो साथ में फोटो में दिखा रहा होगा कि भाई साहब आइए आप भी, आपको भी अगली बार हम गोवा लेके जाएंगे, तो वो उसके साथ जुड़ेगा मेरे भाई, ना कि आपके साथ। वो पूछेगा आपसे भाई साहब ये फला बंदा आया था मेरे पास, ये तो गोवा गया था, आप गोवा क्यों नहीं गए, आप अचीवमेंट क्यों नहीं ले पाए? उसके मन में कहीं ना कहीं आपके प्रति एक गलत फहमी या एक धारणा बैठ जाएगी कि ये इंसान सिर्फ ये चाहता है कि ये ज्वाइन हो जाए तो मेरा बड़ा काम हो जाएगा। लेकिन एक इंसान गोवा टूर करके अचीव करके गया है, और वो प्लान दिखा रहा है, तो वो उसके साथ जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा? कि यार ये तो कामयाब हो गया, ये तो गोवा घूम के आ गया, ये तो अचीवमेंट ले गया, यदि मैं इसके साथ जुड़ जाऊं तो ये मुझे भी अचीवमेंट करवा देगा, ये मुझे भी पैसा कमवा देगा। दोस्त घूमने का वो नहीं है ये, डेस्टिनेशन पे नहीं जा रहे हैं हम घूमने के लिए, तो भी बहुत कुछ कंपनी ने दिया हुआ है। थाईलैंड का टूर दिया हुआ है, दुबई का दिया हुआ है, मालदीव का दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया का दिया हुआ, वर्ल्ड टूर दिया हुआ है। घूमने के लिए तो भी बहुत कुछ है। ये मत सोचिएगा कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर कर लेंगे, 20,000 रुपये लगेंगे अपनी जेब से, फिर चले जाएंगे। अरे दोस्त 20,000 रुपये जेब से लगा के जाओगे, उससे बढ़िया क्यों ना अभी करके चला जाए। क्यों ना वहां पे 300-400 लोगों के माहौल में जाया जाए, क्यों ना वहां पे जाके सुना जाए, जब गुरतेज सर वहां पे माइक पे बोलेंगे, स्टेज पे बोलेंगे, क्यों ना उनकी बातों को सुना जाए, और उन बातों के ऊपर इंप्लीमेंट करके क्यों ना बड़ा काम किया जाए। दोस्तों मैं आपको छोटी छोटी बातें बता रहा हूं आज, कि कैसे बड़ा काम हो जाता है जब आप बातों को सीखते हैं, समझते हैं। ये राजेश जिंदल ऐसा नहीं था। एक बात कहते हैं ना, एक बात जो दिल पे लग जाती है। गुरतेज सर ने हयात में अमृतसर में एक बात बोली थी कि यदि आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो आप करोड़पतियों जैसा दिखना शुरू कीजिए। नहीं पता था दोस्तों इस राजेश जिंदल को कि कोट पैंट कैसे पहनते हैं, नहीं पता था उसको कि कैसे जूते पहनते हैं, नहीं पता था उसको कि कैसे चलते हैं, नहीं पता था कैसी शब्दावली यूज करते हैं। लेकिन दोस्त उस दिन एक बात समझ में आई कि यदि करोड़पति बनना है तो करोड़पतियों जैसा दिखना शुरू होगा, दिखना पड़ेगा। मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया दोस्त, और जब काम करना शुरू किया अपने ऊपर, लोगों ने देखा चमक, चमकता जा रहा है बंदा, भाई चमकता जा रहा है, चमक आ गई है यार, कपड़ों में भी चमक आ गई है, बातों में भी चमक आ गई है। यार कुछ तो कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, हम नहीं कर पा रहे यार। 20-20 साल हो गए हमें लगे हुए, हमारे कपड़े भी वही है, जूते भी वही है, सोच भी वही है, पहनावा भी वही है, शेविंग भी बढ़ी हुई है, कटिंग भी ढंग से नहीं हो रखी। लेकिन ये बंदा देखो यार चकाचक है, तो कुछ तो कर रहा है, कहीं ना कहीं तो फर्क है। लोग आपके बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे मेरे दोस्त। हो सकता है शुरू के 2 महीने मजाक भी बने, क्योंकि पहले 2 महीने आप उनको हजम नहीं होंगे। लेकिन जब आप हजम होना शुरू हो जाओगे, वो पूछेंगे आपसे आके मेरे भाई मुझे ये तो बता दे तू कर क्या रहा है, हमें भी तो सिखा दे कोट पैंट पहनने का तरीका।
तो इस गोवा टूर को दोस्त हल्के में ना ले। बहुत सारे साथी कहते हैं कोई बात नहीं सर, हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। दोस्त यदि ये राजेश जिंदल यहाँ पे बैठा है ना, एक्स कंपनी में जब काम कर रहा था ना, ऐसा कोई भी डोमेस्टिक टूर नहीं है जो उसने उसने ना किया हो। और मैं फिर कह रहा हूँ, आपको मैंने फोटो दिखाई है, मेरा बैकग्राउंड सभी को दिखाया मैंने। आप सोच के देखिए मैंने कितना स्ट्रगल किया होगा, कितनी मेहनत की होगी, कितने चैलेंज लिए होंगे, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली कितना टॉर्चर सहा होगा मैंने। बहुत सारे साथियों को ये कहा जाता है ना, अपनी आईडी को 20% पे करो। सर पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। और चलते हैं मार्केट में बैग उठा के, सर आईडी लगा लो हमारे साथ 20% पे आईडी। वो कहता है अपनी आईडी दिखाना जरा कितने परसेंट पे है। वो कहता है सर अभी तो मेरे पास पैसों की दिक्कत है, मैं ना अगले महीने 20% पे आईडी करूंगा। तो सामने वाला भी कहता है कि भाई मेरे पास भी तो चैलेंज है यार, जैसा तू है वैसा मैं हूं, मैं भी अगले महीने करता हूं। फिर वो अगले के पास जाता है बैग उठा के, फिर वही बात, फिर वही बात। और 2 से 3 महीने बाद कहता है सर लोग तो जुड़ते नहीं है, सर लोग तो आईडी 20% पे करते नहीं है। अपलाइन उससे पूछ रहा होता क्या तेरी आईडी 20% पे है? जवाब आता नहीं। तो यार डुप्लीकेट कैसे करोगे, कैसे सामने वाले को बताओगे, कैसे दिखाओगे? जब आपके पास ही कोई मिर्च मसाला नहीं है तो सामने वाले को आप क्या दिखाओगे? बड़े भाई सुरेश भाई एक बात कहते हैं हमेशा, ये पिलपिले लोगों का बिजनेस नहीं है, ये ढीले ढाले लोगों का बिजनेस नहीं है। आजकल आप फिल्म देख रहे हो ना, एक पुष्पराज, जिसमें ऐसे करता है ना, झुकेगा नहीं साला। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए दोस्त, वो क्या कहना चाह रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अकड़ के रहिए, इसका मतलब ये है कि आप इस इंडस्ट्री में आ गए हैं, इस बिजनेस में आ गए हैं तो झुकेंगे नहीं, बड़ा काम करेंगे। लेकिन बहुत सारे दोस्त एक छोटी सी बात को लेके ना बवंडर बना देते हैं, माइंड में उनके बवंडर चलता रहता है हर वक्त। उनको नहीं दिखता कि ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, उनको नहीं दिखता कि आपकी वाइफ के कितने सपने हैं, उनको नहीं दिखता कि आपकी बेटी के कितने सपने हैं, उनको नहीं दिखता कि मार्केट के कैमरे लगे हुए हैं आपके ऊपर। सिर्फ एक ही बात, सर उसने ऐसे बोल दिया, सर उसने वैसे बोल दिया, सर उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, सर मैं ये काम नहीं करूंगा। तो मत कर भाई। किसके लिए कर रहा है? अपने लिए या अपलाइन के लिए? कभी अपनी वाइफ की आंखों में आंख मिला के देखना, पूछना उससे वो कितनी उम्मीद लगा के बैठी हुई है। कभी अपने बेटे से, बेटी से पूछना। कल बहुत सारे साथियों ने वीडियो देखी, आज भी देखी सुबह सुबह। कितने लोगों की आंखों में आज अरमान आया होगा कि मेरे घर में भी गाड़ी आएगी। कितने बच्चों ने वीडियो देखी होगी कि जब जिंदल अंकल की गाड़ी आई है तो हमारी भी आएगी, मेरे पापा भी लेके आएंगे। लेकिन दोस्त अपने आप से आंख मिला के देखिए, शीशे के सामने खड़े होके देखिए कि क्या आप उस तरीके से काम कर रहे हैं। पूछिए अपने आप से, आपको जवाब मिल जाएगा कि आपकी गाड़ी कब आने वाली है। जवाब कोई नहीं देगा आपको, आपको वो शीशा जवाब दे देगा। वो शीशा बता देगा कि भाई तेरी गाड़ी 6 महीने में आएगी, तेरी गाड़ी 1 साल में आएगी, तेरी गाड़ी 2 साल में आएगी, तेरी गाड़ी 5 साल में आएगी, या तेरी गाड़ी कभी नहीं आएगी। वो शीशा सबको जवाब दे देगा। मैं कहता हूं 1 महीने में एक बार खड़े होकर देखा करो अपने आप को, एनालाइज किया करो, पता चल जाएगा कि मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं। शीशा सबसे बड़ा दोस्त है मेरे भाई, वो सब कुछ सच बोलता है। बस फर्क ये है कि हम सच सुनना नहीं चाहते। अरमान हर किसी के हैं, हर कोई चाहता है कि मेरी गाड़ी आए, लेकिन जब जो कहा जाता है ना दोस्त, उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होता है। मैंने किया है दोस्त इंप्लीमेंट, मैंने दर दर की ठोकरें खाई है। मुझे पता है कि इस इंडस्ट्री में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। कोई बहुत बड़ा मैं लीडर नहीं हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन दोस्तों मैंने जमीनी स्तर पे देखा है मैंने। जब जेब में 100 रुपए नहीं होते ना, 50 रुपए नहीं होते, 10 रुपए नहीं होते, पेट्रोल डलवाने के लिए स्कूटी में पैसे नहीं होते, तब पता चलता है जमीनी हकीकत। लोग कहते हैं ना पैसों का क्या करना है, पैसा कौन सा साथ में जाएगा, ये है वो है। मैं कहता हूं भाई मुझे दे दो थोड़ा बहुत। अभी ये जो जूम मीटिंग भी चल रही है ना, ये भी पैसों से चल रही है। ये जो नेट चल रहा है ना, ये भी पैसों से चल रहा है। ये जो टाई आई हुई है, ये भी पैसों से आई हुई है। कौन कह रहा है पैसों का क्या करना है? आप जाओ ना एक दिन एक दर्जी के पास, बोले ये ले कपड़ा पैंट शर्ट का, ये मेरे ससुराल से आया, इसको सील दे फ्री में।
पैसों का क्या करना है, पैसा कौन सा साथ जाएगा? देखो आपको कौन सी फिटिंग करके देता कपड़े की, वो बताना मुझे। ये जाओ निकलो गाड़ी में बैठ के, पेट्रोल वाले को बोलो कि यार आज तो पैसे नहीं है, पैसे का क्या करना है यार, कौन सा पैसा साथ में जाएगा, कौन सा छाती पे रख के लेके जाएंगे, आज वैसे ही डाल दे पेट्रोल, देखो वो आपकी टैंक कितना फुल करता है। समझिए दोस्त आज मेरी बात को, गहराई में जाइएगा कि हम क्या कर रहे हैं। यदि हम गोवा टूर को लेके नहीं सीरियस है ना दोस्त, तो अभी भी कहीं ना कहीं बिजनेस को लेके सीरियस नहीं है, सीरियस नहीं है, मैं सीरियसली बोल रहा हूं। जब गोवा टूर आया था ना दोस्तों, तो मैंने उसी दिन कैलकुलेशन निकाल के दे दी थी, मैंने कहा विनिल सर अगले 3 महीने में ये काम होने वाला है। और दोस्तों आज मैं आपको और बता देता हूं, अगले 3 महीने, अभी मेरा स्टेट लेवल, अगले 3 महीने में मैं रीजनल लेवल करके दिखाऊंगा आपको। मैं स्पीड से काम कर रहा हूं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं नेटवर्किंग को स्पीड पसंद है। ढीले ढाले लोगों का बिजनेस नहीं है, पिलपिले लोगों का बिजनेस नहीं है। ये उन लोगों का बिजनेस है जिनको दिन रात दिन रात दिन रात सपने आते हैं, जो सपनों के लिए काम कर रहे हैं। जरूरतों के लिए तो काम हो रहा था, जरूरतों के लिए तो खाना डिलीवरी हो रही थी, में कितना बड़ा काम हो जाएगा। तो मैं सभी दोस्तों से बार बार यही कहूंगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्त गोवा टूर को मिस मत कर दीजिएगा, नहीं तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे इस इंडस्ट्री में, क्योंकि न्यूवन बहुत तेजी के साथ काम कर रही है। न्यूवन की स्पीड के साथ अपनी स्पीड मिलाइए। आप देखिए सूरज सर को, एक दिन 1 घंटा भी वो फ्री नहीं है, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कभी उदयपुर जा रहे हैं, कभी असम जा रहे हैं, कभी गुवाहाटी जा रहे हैं। लेकिन अपने आप से पूछिए कि क्या आज मैं फील्ड में निकला, क्या आज मैंने प्लान दिखाए? कंपनी तो बहुत स्पीड से काम करने के लिए तैयार है, कंपनी तो बहुत तेजी से काम कर रही है और करेगी, लेकिन आप देखिए अपने आप को, क्या आप स्पीड मैच कर पा रहे हैं कंपनी के साथ? सूरज सर हमेशा एक बात कहते हैं कि सर हम तो इधर से जोर लगाने के लिए तैयार हैं, क्या आप इधर से जोर लगाने के लिए तैयार हैं? जब ये दोनों का जोर लगेगा ना दोस्त, तब देखिए कितना बड़ा काम होगा। लेकिन यदि सूरज जी जोर लगाते जा रहे हैं और इधर से आप जोर नहीं लगा रहे हैं, तो क्या काम होगा? वो तो अपना सेमिनार लगा के चले गए, वो तो अपना काम करके चले गए, लेकिन क्या आपने सेमिनार में 100 लोगों को, 200 लोगों को बिठाया? मायने ये रखेगा। बड़ा काम हम चाहते हैं, हर कोई चाहता है, हर कोई। मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं दोस्त, चैलेंज तो आएगा मेरे भाई, मैं फिर कह रहा हूं बार बार, जिसके अंदर चैलेंज लेने की हिम्मत होगी वो यहां पे बड़ा काम कर जाएगा। लेकिन जिसको चैलेंज से डर लग रहा है दोस्त, वो फिर आपको पता ही है, मैं उन बातों को शब्दों में बयान नहीं करूंगा। चैलेंज ना ले लेके हम क्या कर पाए जिंदगी में, कंफर्ट होके हम क्या कर पाए जिंदगी में आज तक? मैंने एक सोनू शर्मा जी की एक वर्डिंग सुनी थी कि यदि आप 2 साल चैलेंज लेते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी कंफर्टेबल हो जाएगी, लेकिन यदि आप 2 से 3 साल कंफर्टेबल होते हैं तो पूरी जिंदगी आपकी चैलेंज में अनकंफर्टेबल हो जाएगी। डिसाइड आपको करना है कि ये 2 साल चैलेंज के या पूरी जिंदगी चैलेंज की, डिसाइड आपको करना है आज। मर्जी आपकी है, फैसला आपका है। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लूंगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा। और मैं एक बात जरूर कहूंगा दोस्तों, हो सकता है कुछ साथियों को आज मेरी बात दिल पे लगी हो, और दिल पे लगी हो तो दोस्तों दिल पे लगा लेना, क्योंकि आज मेरा मकसद यही था कि कुछ बातें कुछ साथियों के दिल पे लगे, क्योंकि दिल पे लगेगी तभी बड़ा काम होगा। और मैं कभी सॉरी फील नहीं करता हूं, कभी माफी नहीं मांगता हूं इस बात के लिए कि मैंने सेशन लगाया। और यदि किसी साथी के आज दिल पे लगी हो तो मैं परमपिता परमात्मा का जरूर धन्यवाद करूंगा कि किसी दोस्त की, किसी भाई की आत्मा तो आज जरूर जागी होगी। थैंक यू वेरी मच। वी लव टीजीएस। बैक टू होस्ट संजय जी। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही बहुत बहुत जबरदस्त सेशन रहा आज आपका। और जो आपने आज बताया है, जो सिखाया है, जो कुछ आपने सिस्टम समझाया है, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। यदि कोई साथी अपनी कोई बात कहना चाहता है तो अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकता है। सर थैंक यू वेरी मच। और सर हमारी जैसे जूम की गरिमा है कि हम यहाँ पे रिव्यूज नहीं लेंगे, बस इतना ही कहूँगा कि जिंदल साहब को, उनके पूरे परिवार को
इस अचीवमेंट के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी बात कि आज अगर आपके अंदर कोई चिंगारी नहीं जगी तो कभी नहीं जगेगी। इससे बेहतर क्या होगा। और मैं कहता हूं कि एक परिवार अपने आप को सुरक्षित तब मानता है जब आपका उत्तराधिकारी पैदा हो जाए। तो मेरा उत्तराधिकारी मेरी टीम का एक ऐसा होनहार लीडर, अगर मैं रहूं ना रहूं इस धरती में, कहीं ना कहीं वो मेरी झलक आपको हमेशा देता रहेगा। आई एम प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट विशेस। और मैं सिर्फ लास्ट में एक बार सुरेश कुमार संडवा जी को आमंत्रित करूंगा और आप सभी को कहूंगा गोवा टूर अचीव करें आज की क्लोजिंग में। ओवर टू यू संडवा साहब। थैंक यू विनिल भाई, लव यू। जिंदल साहब, रियली में प्राउड ऑफ यू। जैसे विनिल भाई ने कहा कि मेरा हूबहू, मेरी कॉपी, मेरे को संभालने वाला, मेरी जैसी प्रेजेंटेशन करने वाला साथी पैदा हो गया है। तो रियली में सर, हर आदमी नेटवर्किंग में यही चाहता है कि मेरे जैसा हूबहू कोई व्यक्ति तैयार हो। और जिंदल साहब ने तो बखूबी निभाया है, इस रोल को निभाने जैसी ताकत अपने अंदर पैदा की है। प्राउड हो भाई, ऐसे ही गाड़ियों की लाइन लगे हम सभी की, जो सपने हो पूरे हो। और आज हमारे एक साथी का एक रैंक का आइकॉन आया है, जो जिसने सोचा भी नहीं था, हमने भी नहीं सोचा था इतना फास्ट रैंक निकल जाएगा। और दिल्ली से हैं सुभाष जी, जिनका आइकॉन रैंक अचीव हुआ है। तो सुभाष जी, हैंड रेज भी कर रखा है आपने। आइए 1 मिनट आप अपनी खुशी को जाहिर कीजिए प्लीज सर।